हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी में माध्यिका निकालना। माध्यिका निकालने में क्या है, ये हम निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका निकालो। ये माध्यिका जो क्वेश्चन है बेटा, ये मैं अंशाल्प से ले रहा हूँ। अंशाल्प क्वेश्चन से देखो, ये माध्यिका जो है बेटा, ये कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। टोटल ये है कि सांख्यिकी के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सांख्यिकी के टोटल क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने नंबर के आ रहे हैं? 10 नंबर या 12 नंबर के क्वेश्चन टोटल हर साल बोर्ड एग्जाम में देता है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित सांख्यिकी का माध्यिका निकालो। ये कितने नंबर? 4 नंबर का। ऊपर ही इसमें एक क्वेश्चन ये दे रखा है, देखो ये निम्नलिखित में से समांतर माध्य निकालो जिसका समांतर माध्य 25, एफ का मान निकालो। ये भी कितने नंबर का? देखो 4। तो 4 4 कितने हो गए? 8 नंबर हो गए। एक ही अंशाल्प से 8 नंबर हो गए। और इसके बाद इधर देखो 8 हो गए अभी, और इसमें क्वेश्चन दिया होगा कहीं ना कहीं। 8 नंबर अगर ये हो गए बेटा, इसके बाद आप विकल्प में आ जाओ। विकल्प में आ जाओ। 8 नंबर केवल इस वाले में क्या दे रखा है? केवल 8 नंबर दे रखा है। सब टोटल में देखो, इसमें 4, ये क्या हो गया? देखो दूसरा ये अंशाल्प है बेटा, ये क्या हो गया? इसमें ये क्वेश्चन नंबर दे रखे हैं 4 नंबर के, ये भी दे रखे हैं, और 4 नंबर के ये 4 नंबर 4, ये क्या हो गए? 8 नंबर के क्वेश्चन हो गए। किसी किसी में दिया है कितने? 10 नंबर के क्वेश्चन टोटल लॉन्ग लॉन्ग दे रखे हैं। पहले क्या था बेटा, पहले हम लोग को दे रहा था कि 8 नंबर के क्वेश्चन देता है। एक और बीच के विषम पूर्णांक है, इनका योग ज्ञात करो, ये भी दे रखा है। तो टोटल क्या है? अब क्या है, अब ये जो 8 नंबर 9 नंबर और 10 नंबर तक के क्वेश्चन ये देते ही देते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में सांख्यिकी के। अब इसमें हम क्या है, सांख्यिकी में बेटा हमको आज निकालना है माध्यिका। इसके पहले हमने क्या निकाल चुके हैं? हम इसके पहले निकाल चुके हैं माध्य, निकाल चुके हैं माध्य। कौन सा? समांतर माध्य। समांतर माध्य 3 विधियों से निकाल चुके हैं, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि और पद विचलन विधि। 3 विधियों से निकाले हम क्या? माध्यिका, क्या माध्य निकाले। अब मुझे निकालना है क्या? माध्यिका। अब माध्यिका निकालने के लिए इसमें कुछ नियम होते हैं बेटा। माध्यिका में क्या होगा, देखिए हम पहले माध्यिका के लिए कुछ नियम बनाते हैं। अब माध्यिका अगर वर्गीकृत है, मतलब ये अगर वर्गीकृत माध्यिका है तब इसके लिए दूसरा नियम है, और अगर अवर्गीकृत है, मतलब जिसका वर्गीकृत नहीं किया गया है, केवल आंकड़े दे रखे हैं, उसमें क्या है? देखो माध्यिका निकालने का सबसे सरल नियम क्या है, देखिए इसमें एक माध्यिका निकालने का नियम क्या है बेटा। इसमें अगर आ रहा है माध्यिका, अगर निकाल रहे हैं माध्यिका, क्या? माध्यिका। अगर मुझे निकालना है क्या? माध्यिका। अब माध्यिका निकालना है तो इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले माध्यिका का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा? ये एक माध्यिका का फार्मूला होता है L1 प्लस, ब्रेकेट बंद कर दो, इसके आगे लिख दो L2 माइनस L1 माइनस स्मॉल f, इसका ब्रेकेट बंद कर दो, इसके बाहर लिख दो, तुम क्या लिख दोगे? n/2 माइनस स्मॉल कैपिटल f, क्या? कैपिटल f। एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये क्या होगा? माध्यिका। जब आप वर्गीकृत हो जाएगा, मतलब जो ये सारणी देगा किस तरह, जब इस तरह आपको क्वेश्चन देगा, जब आपको क्वेश्चन इस तरह देगा बेटा, इस तरह देगा, तो इसे बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़ा। तब ये वर्गीकृत देगा तब आपको माध्यिका में ये निकालना पड़ेगा। अब इसमें जो बार बार यन की चर्चा हो रही है, यन क्या? देखिए अब इसमें हम आपको बताएंगे। इसमें जो f है बेटा, f को हम बोलते हैं बारंबारता। क्या? देखो f क्या है, जो स्मॉल f है बेटा, स्मॉल f, इसको हम बोलते हैं बारंबारता। बारंबारता। और इसके बाद में इसमें जो स्मॉल ये कैपिटल एफ है, देखो यहाँ पे कैपिटल एफ है, इसको हम बोलते हैं, कैपिटल एफ को बोलते हैं संचयी बारंबारता। कैपिटल एफ को अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलेंगे हम संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। बारंबारता, इसको हम बोलते हैं क्या? संचयी बारंबारता। अब ये संचयी, ये है संचयी, अब संचयी बारंबारता। और जहाँ यहाँ पे जो यन लिखा है बेटा, यन, जो यन लिखा है, ये बारंबारता के पदों का योग है। जो एन है ये बारंबारता के पदों का योग है। ओके। अब इसमें देखो ये चीज होगा। अब अगर ये अवर्गीकृत के लिए, मतलब वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, देखो क्या? वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ा के लिए ये चीज है। अब वर्गीकृत अगर आंकड़ा दे रखे हैं तो वर्गीकृत आंकड़ा का मतलब ये हो गया बेटा, ये क्या दे रखे हैं?
तुमको जो ये क्वेश्चन दे रखा है माध्यिका निकालो, तो इसे बोलेंगे वर्गीकृत आंकड़ा। वर्गीकृत आंकड़ा में देगा, अंक देगा बेटा इस तरह। उसके बाद विद्यार्थियों की जो संख्या दे रखा है, ये विद्यार्थियों की संख्या को बोलते हैं बारंबारता, और ये क्या है, ये वर्ग अंतराल, जिसको बोलते हैं हम हमेशा वर्ग अंतराल। अब देखो ये वर्गीकृत है। अब इसमें क्या, माध्यिका मध्य निकालने के लिए बेटा इसमें बोलेगा मध्य पद निकालो, क्या मध्य पद या माध्यिका। अब जो आंकड़े वर्गीकृत नहीं है, मैं जो आंकड़े वर्गीकृत नहीं वो क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं। देखो बेटा इसमें क्या होगा, एक क्वेश्चन ये देखो, ये दे रखा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इसमें ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, दिया है आंकड़ों 2, 8, 4, 6, 5 का माध्यिका निकालो। अब इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में माध्यिका निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए बेटा होगा क्या, अगर माध्यिका निकालना है तुमको, क्या माध्यिका, जिसमें वह आंकड़े जो हो वर्गीकृत ना हो, अवर्गीकृत हो। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो, क्या अवर्गीकृत हो, जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तब तुमको क्या निकालना है, तब तुमको निकालना है माध्यिका, ये कृत, तब तुमको निकालना है माध्यिका। तो इसमें माध्यिका निकालने के लिए अगर तुम पद जो है, अगर ये आंकड़ा देखो बेटा इसमें क्या है, ये जो आंकड़े हैं देखो, ये क्या आंकड़े हैं, ये आंकड़े, इन आंकड़ों को अगर गिन रहे हो आप, क्या इनको टोटल को गिन रहे हो, अगर गिनने के बाद इनकी जो संख्या है वो अगर सम आ गई, क्या सम, तो सम आ गई तो उसके लिए मध्य पद निकालना है। क्या, अगर सम आ गया तो इसके लिए तुमको निकालना है मध्य पद, क्या मध्य पद। तो इसका मध्य पद यद सम है, क्या यद पदों की संख्या, माध्यिका निकाल लिया, पदों की संख्या यद सम है। सम मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, अगर सम है तो माध्यिका, तो माध्यिका क्या हो जाएगा बेटा, n/2। ये मध्य पद, तो ये माध्यिका जो हो जाएगा n/2वां पद, 1/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद बटे 2। इससे आपका निकलेगा क्या, माध्यिका। क्या निकलेगा, माध्यिका। और इसमें अगर मध्य पद आ जाएगा, क्या मध्य पद निकालो, तो मध्य पद यदि अगर सम है तो n/2 से करोगे तो इससे निकलता है माध्यिका। और अगर बोलेगा कि मध्य पद निकालो, क्या मध्य पद निकालो, तो मध्य पद जब निकालना होगा बेटा तो इसमें लिख देना n/2वां पद। ये क्या हो जाएगा आपका मध्य पद निकल, यदि सम है। अब यदि विषम आ रहे हैं, क्या विषम, यदि संख्या, यदि पदों की संख्या अवर्गीकृत में बेटा, पदों की संख्या यदि क्या है, पदों की संख्या यदि विषम है, क्या विषम है, तो मध्य पद या माध्यिका, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मध्य पद या माध्यिका, इन दोनों का जो योग हो जाएगा बेटा, इनका जो फार्मूला, मध्य पद हो निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, तो इसके लिए n/2 प्लस 1वां पद, क्या nवां पद। अब इसमें देखो हम बोले हैं कि बेटा अगर अवर्गीकृत आंकड़े हैं, मतलब आंकड़े थे 2, 4, 6, 8, 10 दे रखे हैं, इसमें अगर आपको निकालना है क्या माध्यिका, तो अगर आप पदों को गिनोगे तो इससे 2, 4, 6, 8 बोले, अब ये कितने पद हुए, अगर पद यन है तो यन को, पद को हम कैसे निरूपित करेंगे, यन से। अगर यन का मान सम आ रहा है, मतलब सम संख्या जो 2 से कट जाए, अगर 2 से कटने वाली संख्या आ जा रही है तो उसके लिए तुमको बोल दे माध्यिका निकालो, क्या माध्यिका। तो माध्यिका के लिए पहले n/2 जितने पद आए उसको बटे 2 से भाग करोगे, फिर प्लस n/2 प्लस 1 से भाग करोगे, उसके बाद टोटल आएगा उसको 2 से भाग करोगे, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर बोलेगा सम संख्या है, बोलेगा मध्य पद निकालो, तो मध्य पद के लिए आपका निकालोगे n/2वां पद निकाल दोगे। अब इसमें आ गया पदों की, अगर पदों की संख्या यदि विषम है तो इसे आ गया 13 आ गया, 13 आ गया, 17 आ गया, 19 आ गया। तो इसमें मध्य पद निकालना हो या माध्यिका निकालना हो, टोटल आपको क्या करना है, n/2वां पद, n/2 प्लस 1वां पद। अब इस क्वेश्चन को हम करने के लिए देखो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दे रहा है बेटा, यहाँ पे दे रखा है, देखो क्या देखा, इसमें हम पहले अवर्गीकृत आंकड़े देखो, आंकड़े में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 8 और 4 और 6 और 5, ये दे रखा है माध्यिका। या तुमको देगा इसमें नीचे दिया है एक माध्य होगा, 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसमें निकालना है माध्य और इसमें निकालना है मध्यिका। अब इसमें तुमको इसमें क्या निकालना है, टोटल इसको निकालना है ये समांतर माध्य, क्या ये समांतर माध्य निकालना, और इसमें निकालना है माध्यिका। अब इसकी अगर माध्यिका तुम निकाल लो, इसमें माध्यिका 2, 8, 4 में देखो क्वेश्चन दे रखा बेटा, क्वेश्चन क्या है, 2 है और
8 है और 4 है और 6 और 5। कह रहा है माध्यिका बताओ। क्या माध्यिका बताओ? माध्यिका है, मतलब आंकड़ों का माध्यिका क्या है। अब जब इनको आंकड़ों का माध्यिका क्या है, अब इस क्वेश्चन को अगर हल करना है तो सबसे पहले आपको जब बिना आंकड़े वाले, जो ये आंकड़े वाला क्वेश्चन है, बिना अवर्गीकृत वाला लेंगे बेटा, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले इनको आपको लिखना पड़ेगा आरोही क्रम। अब आरोही क्रम क्या होते हैं? बढ़ते क्रम। तो इसको आप जब हल करोगे तो इसको लिखोगे क्या बेटा? आरोही क्रम, आरोही क्रम में लिखने पर अब आरोही क्रम में लिखने पर इसको आरोही क्रम में लिखो, तो आरोही क्रम में क्या लिखोगे? आरोही क्रम बढ़ते क्रम, मतलब 2 लिखोगे, 4 लिखोगे, 5 लिखोगे, 6 लिखोगे और 8 लिखोगे। ये क्या हो गया? आरोही क्रम। अब जब ये आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया बेटा, अब इसमें तुमको पदों की संख्या को गिनना है। तो 1 2 3 4 5, तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर आ गया 5। क्या? n बराबर 5। 1 2 3 4 5। अब n बराबर जब 5 आ गया तो आपको निकालना है क्या? मध्य पद। तो n बराबर, मैं बोला हूँ बेटा, n का मान जब आ गया, विषम आ गया, तो मैं विषम के लिए बेटा मध्य पद क्या, मैं विषम के लिए सभी यदि पदों की यदि पदों की संख्या यदि विषम है तो मध्य पद या माध्यिका निकालने के लिए n/2 + 1। तो इसमें n का मान कितना है बेटा? 5 आया है। तो इसमें माध्यिका या मध्य पद निकालने के लिए क्या है? या माध्यिका निकालने के लिए क्या करोगे? n/2 + nवां पद। अब n/2 की जगह क्या रख दोगे? n/2 की जगह रख दो 5/2 + 1। अगर आप इसको रख दे दो, अब इसको 5 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आएगा 2.5 + 1। अब 2.5 और इसको जोड़ोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 3.5। अब मध्य पद क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा 3.5। अब ये आ गया 3.5, मतलब जो माध्यिका होगा वो 3.5 होगा। अब इसमें देखो माध्यिका, अब 1 2 3, तीसरा पद क्या है बेटा? अब इसमें 3.5 दे रहा है, तो 3 पॉइंट जब 5 दे रहा है तो आपको 3.5 जो पॉइंट में है उसको हटा देना, जो आगे पद है पूर्ण रूप से जो पद है उसको लेना है। तो इसमें 3.5 को पूर्ण पद क्या होगा? 3। तो तीसरे नंबर पे कौन सा पद है? तीसरे नंबर पे है 5। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अगर मध्य पद बोला, अब बीचों बीच में कौन सा पद आ रहा है? ये 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य पद हो जाएगा। अब इस संख्या, ये 5 है, अब इसमें टोटल संख्या, अगर एक और मैं संख्या बढ़ा दे रहा हूँ, इसमें 7 नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ कि एक 7 है भी है। इसमें अगर मैं लिख दे रहा हूँ 1, 7 है। अगर इस क्वेश्चन में एक बढ़ा दे रहा हूँ कि 7 है, तो इसको फिर क्या, देखो यहाँ पे काट दे रहे हैं। अगर इस आंकड़ों में मैं लिख दे रहा हूँ कि एक क्वेश्चन 7 भी आ जा रहा है, तो इसमें अगर 7 आ रहा है बेटा, तो आंकड़ों की आरोही क्रम में अगर मैं कन्वर्ट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा 2 4 5 6 7 और 8, ये आ रहा है। अब इस संख्या को अगर आप गिनोगे, अगर इन संख्याओं को गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो n का मान कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। अब आंकड़े इसमें क्या निकालना है तुमको? माध्यिका निकालना है। अगर यदि सम है तो सम के लिए माध्यिका क्या होगा? अगर संख्याएं सम आ जाए n के लिए तो मध्य पद छोड़ माध्यिका निकालना है तुमको। क्या निकालना है? माध्यिका। तो इसमें माध्यिका n/2वां पद प्लस n/2 प्लस nवां पद बके 2। अब इसमें तुमको अगर माध्यिका निकालने के लिए बोलेगा बेटा, तो इसमें फार्मूला क्या हो जाएगा? n/2 प्लस में क्या लिखोगे आप? इसमें क्वेश्चन क्या है? प्लस में n/2 + 1/2, अपान में 2। अब n का मान कितना है बेटा? तो n/2 मतलब 6/2, और ये प्लस में इसको क्या लिख दोगे? 6/2 + 1। अब बटे में लिख दोगे क्या? 2। क्या? 2। तो इसको काटोगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसको काटोगे तो क्या हो जाएगा? 3। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा ऊपर में 3, और प्लस में 3 और 1 4 आ जाएगा। 4 3 7। अब इसमें क्या बेटा? तीसरा पद और चौथा पद, तीसरा पद और चौथा पद। अब तीसरा पद इसमें क्या है? तीसरा ये है और चौथा ये है। इनके मध्य में अगर निकालेंगे, और इससे अगर आप कर रहे हो, इससे क्वेश्चन से कर रहे हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3.5 आएगा। ये 7 4 3 7 को अगर 2 से भाग करोगे बेटा, ये जोड़ोगे तो 7/2, तो कितना आ जाएगा? 3.5। अब तीसरी संख्या पे देखो क्या है? तीसरी संख्या पे 3.5 आ रहा है, तो 1 2 3, और यहाँ पे 1 है और इसका 1 2 3, तो इसका मध्य पद क्या हो जाएगा? इसको 5 लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि 3.5। और अगर इसमें तीसरा पद क्या है? तीसरा पद 5 और चौथा, तो इसको अगर कर रहे हो तो ये आंसर क्या आ रहा है? 5.5, तब भी इसका मध्य पद क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 5। समझ गए? इसमें माध्यिका। अब अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं बेटा, क्या कह रहा है? अगर वर्गीकृत आंकड़े हैं, इसमें देखो क्या, माध्यिका निकालने के लिए अगर वर्गीकृत आंकड़े, ये जो क्वेश्चन देंगे 4 नंबर में देंगे, इसको निकालने के लिए आइए हम सीख रहे हैं कि वर्गीकृत आंकड़े में हम क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो,
ये क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालो। इसमें कितने नंबर का है? 4 नंबर का। इस क्वेश्चन को आइए हम देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसको बना दे रहे हैं। क्या इसको बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन में देखो, मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ। क्या है इसमें? अंक है, इसको लिख दो क्या? वर्ग अंतराल। क्या? वर्ग अंतराल। इसमें आप लिखिए वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल इसको लाइन कर दीजिए। इसके बाद लिखिए क्या? बारंबारता। बारंबारता। इसके बाद जब माध्यिका निकालना है तो इसमें एक बेटा भरना पड़ेगा आपको। क्या? संचयी बारंबारता। क्या? संचयी बारंबारता। ओके। अब मैंने क्या बोला है? जब मैंने फार्मूले लिखे थे बेटा बारंबारता में, तो इसमें इसका पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। और इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या या कुछ भी देगा वो क्या देगा? बारंबारता। तो ये हो जाएगा 5। इसकी मैं लाइनिंग कर दे रहा हूँ। इसकी मैं लाइनिंग, यहाँ हो गया बेटा 5, यहाँ हो गया क्या? 15, यहाँ पे हो गया 30, यहाँ पे हो गया 8 और यहाँ पे हो गया 2। ये हो गया। इसको हम लिखेंगे बेटा स्मॉल एफ। क्या? स्मॉल एफ। और इसको लिख देंगे कैपिटल एफ। ये जो संचयी बारंबारता है इसको एफ से भी निकलते हैं बेटा, स्मॉल एफ। ये कैपिटल एफ से लिखते हैं। और इसको जो है ये स्मॉल सी एफ से भी लिखते हैं। क्या? स्मॉल सी और स्मॉल एफ से भी। और इसको हम कैपिटल सी से भी निरूपित करते हैं। किसको? संचयी बारंबारता को। अब इसमें क्या आपको आंकड़ा में देगा बेटा? वर्ग अंतराल भी दे देगा और ये बारंबारता भी दे देगा। आपको इसमें निकालना पहले क्या है? संचयी बारंबारता। क्योंकि फार्मूला क्या होता है माध्यिका के लिए? देखो ये क्या है? माध्यिका। माध्यिका बराबर होता है L1। क्या? L1 प्लस में L2 माइनस L1 बटे स्मॉल में F। और इसको ब्रैकेट बंद करके ये कह रहा है कि N/2 माइनस कैपिटल F। ओके। कैपिटल एफ क्या है यहाँ पे? संचयी बारंबारता। तो सबसे पहले हमको निकालना है संचयी बारंबारता की। संचयी बारंबारता निकालते कैसे हैं? संचयी बारंबारता निकालने के लिए बेटा ये जो 5 है, इस 5 को ऐसे हम इस खाने में 5 लिख देंगे। अब इस 5 को लिखने के बाद इस 5 को इस 15 से जोड़ेंगे तो 15 5 कितना होता है? 20। तो ये दूसरे का क्या हो जाएगा? संचयी बारंबारता 20। और 20 को 30 से जोड़ेंगे तो 20 30 क्या हो जाएगा? 50। 50 को 8 में जोड़ेंगे 50 60 क्या हो जाएगा? 58। और 58 को 2 में जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 60। तो इस तरह निकलेगा हमारा क्या? संचयी बारंबारता। दोबारा देख लो, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, बारंबारता तुमको इस तरह देगा बेटा। उसके बाद तुमको निकालना है संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता निकालने के लिए इसको एफ से सी एफ से और सी से भी निरूपित करते हैं। अब संचयी बारंबारता जो बारंबारता में दिया है उस खाने का सीधा लिख देना है। पहले संचयी बारंबारता में जो दिया रहेगा पहला अंक उसको लिख देना है। उसके बाद उस संचयी बारंबारता में जो अंक लिख चुके हैं उस अंक को और इस बारंबारता के अंक को जोड़ेंगे तो दूसरा अंक प्राप्त होगा। मतलब देखो 5 और 15 तो ये 20। संचयी बारंबारता कितना निकला? 20। इस 20 को इस 30 से जोड़ेंगे तो 20 30 50 30। 50 को इस 8 से जोड़ेंगे तो 58। इस 58 को इस 2 से जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 60। समझ गए संचयी बारंबारता। अब इस संचयी बारंबारता में क्या करेंगे बेटा? इस बारंबारता को हम एफ को, स्मॉल एफ को हम क्या करें? अभी मुझे केवल संचयी बारंबारता निकालें। अभी मुझे एफ का कैपिटल एफ और स्मॉल एफ का अभी मान मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और ना मुझे एन का मान पता है कि एन का मान क्या है। ये टोटल मान को हमें क्या निकालना है? अब इसको इतने से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे क्या बेटा? यम। ये जो एफ है इस एफ को जब हम जोड़ेंगे तो हमको प्राप्त क्या होगा? यन। इसको लिखेंगे यन। इनको जोड़ो तो ये क्या? 15 5 20 20 30 50 50 10 60 कितना हो गया? 60। अब मुझे मैं बोला था कि यन का मान कितना आ गया बेटा? 60। अब 60 क्या सम है या विषम है? तो 60 क्या है? सम है। तो 60 जो ये सम आया है इस यन से हम क्या करेंगे? इस 60 को भाग देंगे बेटा। तो 60 को अगर मैं एन अगर मुझे निकालना है तो ये क्या है? सम है। तो सम है क्या? सम। तब ये मध्य पद इसमें क्या हो जाएगा? क्या? मध्य पद। जब मध्य पद निकालेंगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? 60/2। मतलब n/2 से तो ये 2 1 कम 2 ये हो जाएगा 30। तो मध्य पद कितना आया? 30।
अब जो इसमें बेटा 30 है, ये जो पद n/2 का मान जो आया है, n/2 का मान कितना आया है 30, ये जो तुमको 30 दिख रहा है, इस 30 को हम कहाँ देखेंगे, संचयी बारंबारता में। इस संचयी बारंबारता में देखेंगे कि 30 जो है वो किन दो अंकों के बीच में है। तो 20 में 30 तो आएगा नहीं, कभी क्या आएगा कि नहीं, नहीं आएगा। अब आएगा किसमें, 50 में। ये जो 30 आया है, इस बारंबारता को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा क्या, n इक्वल टू आ गया 60। 60 क्या है, सम है। तो सम के लिए तुमको मध्य पद निकालना है, तो n/2 तो कितना हो गया 30। कितना आया 30। इस जो ये बेटा 30 आ रहा है, इस 30 को हम संचयी बारंबारता में देखते हैं। यहाँ जो संचयी बारंबारता इसमें देखते हैं कि ये 30 कौन से अंक के अंदर मिल जाएगा मुझे। तो 5 के अंदर 30 नहीं मिलेगा, 20 के अंदर मुझे 30 नहीं मिलेगा, लेकिन 50 के अंदर मुझे 30 मिल जाएगा। तो इस जो 50 के अंदर मुझे 30 मिलेगा, इसके ऊपर जो संख्या दी होगी जस्ट इसके ऊपर, इसको हम मान लेते हैं क्या, संचयी बारंबारता। तो हमें यहाँ क्या निकलेगा, एफ। इस एफ को हम मानेंगे संचयी बारंबारता, लेकिन जिसके अंदर आपको 30 मिल रहा है, 50 के अंदर 30 मिल रहा है, उसके जस्ट सामने जो संख्या हो जाएंगी उसको हम मान लेंगे क्या, बारंबारता। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ क्या हो जाएगा, बारंबारता। और जस्ट इसके सामने जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा, इसको मान लेंगे L2 और इसको मान लेंगे L1। समझ गए। दोबारा देखो, संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे बेटा, बारंबारता में 5 और इस 5 का मल्टीप्लाई, इसको 5 यहाँ लिखेंगे, 5 से इस 15 को मल्टीप्लाई करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 20। 20 से इस 30 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50। इससे इस तरह निकलेगा मेरा संचयी बारंबारता। अब जब संचयी बारंबारता निकाले तो मुझे n, इसमें बारंबारता को जोड़ेंगे तो जो जोड़ने के बाद जो योग आएगा वो सम है या विषम है। अगर मान लिया यहाँ विषम आ जाता तो क्या करते, n/2 + 1 निकालते, n/2 + 1। समझ गए। लेकिन यहाँ आया क्या, सम। तो सम में मध्य पद निकालने के लिए n/2 करोगे तो n का मान कितना है 60, और 2 फार्मूले का, तो 2 × 2 2 और 2 2 3 6, यहाँ पे क्या हो गया 30। तो ये हो गया मध्य पद कितना निकला 30। अब जब मध्य पद यहाँ पे बेटा 30 निकला है, तब आप इस 30 को उठा के इस संचयी बारंबारता में देखो कि ये 30 किस अक्षर के, मतलब कौन से अंक के अंदर इंक्लूड है। अब माना ये 50 के अंदर क्या है, इंक्लूड है, तो इस 50 के जस्ट ऊपर जो संख्या रहेगी उसको हम मान लेंगे क्या, संचयी बारंबारता। ये क्या हो गया, संचयी बारंबारता। अब इस संचयी बारंबारता जिसके अंदर 30 इंक्लूड है बेटा, उसके जस्ट सामने जो संख्या हो जाएगी बारंबारता में, उसको हम मान लेंगे बारंबारता। और इस बारंबारता के आगे जो वर्ग अंतराल होगा उसको हम मान लेंगे, जो उच्च सीमा होगी उसको मान लेंगे L2 और जो निम्न सीमा होगी उसको मान लेंगे L1। आप समझ गए। अब क्या करना है, इसमें L1 + L2 - L1/f n2 - f इसका मान रख देंगे। अब इसका मान रखेंगे बेटा, तो यहाँ पे L1 का मान कितना हुआ है, L1 का मान है 20। L1 का मान है 20 प्लस में L2 का मान कितना है 30 - 20 अपान स्मॉल f का मान कितना है बेटा 30। इसको यहाँ ब्रैकेट बंद कर दो। n का मान कितना है बेटा 60/2 और स्मॉल f का मान, कैपिटल F का मान कितना है 20। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। इसको अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस ये 20 में से 10 गए तो ये बचेगा 20, 30 में से 20 गए तो बचेगा 10/30 और ये बच जाएगा। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 30, तो ये भी बचेगा बेटा 30 - 20। ओके। अब ये क्या हो जाएगा, ये 20 से 20 ही रहेगा। इसको अगर मैं काटूंगा 10 × 10 10 × 30 हो जाएगा। तो ये आएगा बेटा 1/3 और इसको अगर करेंगे तो ये गुणे में हो जाएगा कितना 10। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 10/3। अब ये एलसीएम ले लो इसका 1 और 3। अब 1 3 का अगर आप एलसीएम ले रहे हैं तो 1 3 का एलसीएम हो जाएगा 3। अब 1 से इस 3 को भाग करेंगे तो 1 तिक्के 3, तो 1 को देखो बेटा इस 3 को फिर 1 से भाग करेंगे तो 1 तिक्के 3, तो ये कट गया। आंसर कितना आया 3। इस 3 का गुणा अंश में होता है तो 20 × 60 प्लस 3 × 3 तो 10 × 10 तो 60 10 70, तो ये क्या हो जाएगा 70/3। अब जो तुम्हारी जो माध्यिका आ गई बेटा, क्या माध्यिका क्या आ गया 70/30। अब जो 70/30 आया इसको और हल कर दो, तो 70 को 3 से भाग कर दो, तो 3 दूनी 6, ये हो गया 1, या हो गया 0, 3 त्रिक 9 हो गया बेटा। यहाँ आ गया 1, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, 3 त्रिक 9, तो ये हो गया 1। मतलब यहाँ पे जब भी करोगे तो ये 23.3333 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा 23.3333। ये क्या हो जाएगा आंसर। अगर आप इस तरह लगाओगे तो आपको नंबर कितने मिलेंगे 4 नंबर। अब इस 4 नंबर में क्या होगा देखो, दोबारा सीख लो, लास्ट बार बताया जा रहा है। इसमें क्या है दोस्तों,
पहले आपको वर्ग अंतराल दे रखेगा, बोलेगा अंक देगा या कुछ दे देगा। इस क्वेश्चन में क्या दिया, देखो इस क्वेश्चन में सीधा दे रखा है, क्या दे रखा है, कह रहा है अंक अतना अतना, मतलब इसका मतलब वर्ग अंतराल। और विद्यार्थियों की संख्या जो बता रहा है ये हमेशा बारंबारता को ही दर्शा रहा है बेटा, क्या, बारंबारता को। जब इस तरह क्वेश्चन देगा तो सीधा आपको इसको इस तरह सारणी बनाना पड़ेगा। आपको लिख लेना वर्ग अंतराल या लिख लेना अंक, इसमें लिख लेना विद्यार्थियों की संख्या मतलब बारंबारता, या ये दो लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है संचयी बारंबारता, अपने मन से इसको निकालना। संचयी बारंबारता को एफ से भी, सी एफ से भी और सी से निरूपित करते हैं। अभी संचयी बारंबारता निरूपित करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल जितनी बारंबारता देंगे उसको लिखेंगे। अब उसको लिखने के बाद संचयी बारंबारता को इसी बारंबारता से निकालते हैं। इसको 5 को 5 से ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। इस 5 को 15 में ऐड करेंगे तो ये दूसरी संख्या 20 आ गई, ये 30 तो ये 50, इसको इस तरह ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद क्या होता है बेटा, हम इस बारंबारता को ऐड करते हैं, बारंबारता को जोड़ते हैं कि वो सम है या विषम। तो अगर सम आ रहा है तो n/2 कर देंगे, अगर विषम आ रहा है तो n/2 + 1 कर देंगे, समझ गए। अब उसमें निकलने के बाद जो इस सम या विषम करने के बाद, भाग करने के बाद जो संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को आपको संचयी बारंबारता में देखना है। किसमें, संचयी बारंबारता में। अब जो संख्या निकाले हैं n/2 करके या n/2 + 1 करके, उसको देखना है संचयी बारंबारता कि किस संख्या के अंदर वो संख्या प्राप्त हो सकती है मुझे। अब जब वो संख्या मुझे, माना यहाँ पे 30 आया, 30 किस में प्राप्त होता है, 20 में तो प्राप्त नहीं होता, 50 से प्राप्त होता है। जब 50 में प्राप्त होता है तो 50 के जस्ट ऊपर जो संख्या होगी उसको हम मान लेते हैं संचयी बारंबारता। तो ये क्या हो गया बेटा, f हो गया। f क्या है, संचयी बारंबारता। और इस जो 50 है, इस 50 के सामने जो संख्या होगी उसको हम मान लेते हैं बारंबारता। और इसके जस्ट सामने जो वर्ग अंतराल दिया है, इसको जो उच्च सीमा है उसको मान लेंगे L2 और जो निम्न सीमा उसे मान लेंगे L1। अब माध्यिका के लिए तुमको फार्मूला पता होना चाहिए, माध्यिका इक्वल टू L1 + L2 - L1/f, और यहाँ n/2 - f। ओके, अब इसमें टोटल जो मान दे रखा है बेटा, उस मान को रख के हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। अब जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टोटल निकल के आएगा माध्यिका। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है ये माध्यिका हो गए, समांतर माध्य हो गए, बहुलक। अब एक केवल लास्ट में बचा है बहुलक। बहुलक के लिए क्या है कि उसमें भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा, मतलब 10-15 मिनट का वो वीडियो रहेगा। इससे क्या हो गया, सांख्यिकी के जो तुम्हारे 10 नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये 10 नंबर के क्वेश्चन बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। इसमें 2-3 वीडियो, 4 वीडियो, 20-20, 25-25 मिनट के वे टोटल वीडियो को देख लो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सांख्यिकी के इससे अलग कहीं क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन आएंगे इससे अलग, मतलब नियम कोई अलग नहीं रहेगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को ये पता जरूर लग जाएगा कि माध्यिका कितनी आसानी से हम सीख सकते हैं। इसके बाद कोई भी चीज़ अगर और कमियाँ रहती है उसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और जो भी कमियां होंगी उनको जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो। धन्यवाद।